उठ गए आप उठ गए? आप उठ गए? उठ गए कि सोई सोई करनी है और नहीं करनी? उठ जाना है? हाँ उठ जाओ यार, बाहर देखो धूपी धूपी आ गई। सब चिड़िया बोल रही है कहाँ है ऋतु मेनवर, कहाँ है हमारा ऋतु प्रधान है? हमको बहुत देखता रहता है, हमारा बॉस कहाँ है, हमारा ऋतु बॉस कहाँ है? अभी उठी तो ये देखो इतने सारे बाल तकिया पे ही गिरे हुए थे, इतना हेयर फॉल हो रहा है भाई साहब। जब तक दिल्ली जाती तब तक तो मैं टकली होके ही जाऊंगी। अच्छा तड़म तेड़ थेड़म थेड़ी हो रही है। आप यहाँ खेलो, मैं जरा नाश्ता बना के आती हूँ। क्या क्या बोला? क्या बोला? मामा को भेजती हूँ यहाँ, मामा के साथ खिला खिली करो, मैं नाश्ता बना के आती हूँ, है ना? आज मम्मा को जाना है कहीं, ठीक है? नाना को परेशान नहीं करना। तो अभी 1 मिनट पहले पहना है, मैंने तो सुसु भी कर दिया उसमें। मतलब ये दिखाना चाहता है कि जब तक मेरे पे निक्कर नहीं पहनाया गया तब तक मैं सुसु नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही पहना होगी वैसे मैं कर दूंगा। इसको नंगो पुंगो रहने में पता नहीं क्या खुशी होती है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। मौसम का हाल देखिए, आज क्या तड़पती फड़पती धूप लगी हुई है और इस धूप में कहीं आना जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। लेकिन आज मुझे काम कराना अपने आधार कार्ड के अपडेट का, साथ ही साथ मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं निकल पड़ी हूँ रुद्दू को उसकी नानी के पास छोड़ के आज कीर्ति नगर की तरफ। मुझे जाना है आज बैंक में आधार कार्ड के अपडेट के लिए, और उसी के बगल में है कैफ़े जहाँ मुझे मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवाना है। तो कुछ दिन पहले जब रुद्दू की वैक्सीन लग रही थी उस दिन मैंने पूछा था, तो आज मैं फटाफट उस काम को निपटा देती हूँ। दिल्ली जाने के बाद वो सारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे आज जाना ही पड़ा। गांव में तो आज एकदम सुनसान हो रखा है, लोग कोई दिख नहीं रहे हैं। तो मैं चलती हूँ सड़क की तरफ। तो मैं नीचे के रास्ते जा रही थी और भाई ने मुझे ये पकड़ा दिया कि इसको भी लेके चल। तो मैं छाते से मार मार के ले जा रही हूँ, चल रहे शर्म नहीं आ रही, इसको ये आधे रास्ते तक लेके आया, आधे रास्ते से बोला अब तो नीचे के रास्ते जा और इसको भी नीचे खेतों में हका देना। तो चलिए इसको भी लेके चल रही हूँ, फिलहाल क्या कर सकती हूँ, चल रहे। ये हमारी बच्चिया है यार, चल 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 चल। इतने दिनों बाद मैं भी इसके बहाने यहाँ से आ गई। अब जब नीचे के रास्ते इतना आई गई हूँ तो इस नीचे वाले रास्ते से ही चली जाऊँगी। पहले मैंने सोचा था रोड की तरफ जाऊँगी, लेकिन अब इसके बहाने से नीचे वाले रास्ते ही जाना पड़ेगा मुझे। मेरा भाई भी अजीब है, मम्मी ने उसे बोला कि बच्ची को खोल देना खेत की तरफ। ये देखो यहाँ खेतों में चला जाएगा, ये यहाँ चढ़ता रहेगा, फिर दिन में आता है दूध पानी पीने के लिए घर पे, और मैं जाती हूँ इस रास्ते से घर। मेरा भाई अजीब ही हरकत करता है यार। मम्मी ने उसे बोला कि खोल देना इसको, और उसने मेरे पे थोप दिया कि जब ये आई रही है तो बोल रहा कि चला जाए इसी बहाने तो नीचे के रास्ते चले जाना, और वहीं से आधे रास्ते से रोड मिल जाएगी तेरे को। ये नीचे रास्ते जाता है जहाँ से मैं दूध लेने जाती हूँ, ये वही रास्ता है। ये पूरी नीचे की एक रोड है, यहाँ 2 व्हीलर भी चलते हैं। तो इसी रास्ते मतलब ये दोनों तरफ से रोड में कनेक्ट होती है, तो इसी रास्ते से मैं आगे रोड में मिल जाऊँगी। वैसे भी सड़क का सफ़र बहुत लंबा होता है, तो नीचे के रास्ते ऐसे तक पेड़ मिल जाते हैं तो थोड़ी छाया मिल जाती है। तो आज गांव को मैंने इस नीचे वाले रास्ते से भी देख लिया। ये देखिए ये है मेरा गांव, और कितना बदल गया है भाई, कितना बदल गया है। यहाँ देखिए सामने नई कॉलोनी बन रही है। ये देखिए पास से हमारा गांव, कितने नए नए घर बन गए हैं यहाँ, सारे बाहर की बसावट। और धूप इतनी तेज हो रही है फिर भी लगे हुए हैं लोग काम पे। खेतों में भी लोगों ने कोदा जंगरा खूब बो रखा है, साथ ही साथ मूंगरी और कद्दू, छेमी और खीरा, लौकी, इन सब की बेल भी आ रखी हैं। यहाँ की खेती तो अब धीरे धीरे बंजर होने लगी है, क्योंकि यहाँ लोगों ने अपनी खेती बेच दी है। तो अब यहाँ सिर्फ कंडाली उगी हुई है, क्योंकि यहाँ प्लॉटिंग हो चुकी है और खेत बिक चुके हैं, तो यहाँ कौन ही खेती करेगा। हमारे इस साइड वाली तरफ तो खेती हो रखी है अभी, और यहीं हमारा खेत भी है। ये सामने पे जो पेड़ हैं गुब्बारे के, ये क्योंकि इनसे बलून बनते हैं,
तो ये पेड़ के बगल में है हमारा खेत जहाँ मम्मी आती है। तो मम्मी ने अभी कुछ दिन पहले ये देखिए, ये है हमारा खेत सामने, और मम्मी ने यहाँ अभी कुछ दिन पहले मिर्ची बोई है। और आज सुबह भी मम्मी जल्दी आ गई थी खेत में काम करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा कि दिन में फिर रुद्दू को संभालने के लिए होता है। तो मैं भी जितनी जल्दी हो सकी हूँ निकल जाती हूँ कीर्तिनगर की तरफ। सामने अभी भी खेतों की नपत हो रही है, लगता है एक अरबले का प्लॉटिंग हो रही है। रुद्दू को दूध पिला के तो आई हूँ, लेकिन उसका भरोसा नहीं है कि वो नानी को परेशान ना करे। वैसे तो वो दिन में नानी को परेशान नहीं करता, वो शाम शाम को परेशान करता है सबको, लेकिन न मालिश करके वो सो जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। तो आ गई हूँ मैं जाखड़ी में, और जाखड़ी तो जाखड़ी की तरह रहा ही नहीं भाई, सारा चेंज हो गया है, सब चेंज। तो सामने रहा है उफल्डा नगरी, ये देख सकते हैं, और नीचे है कलकल करती है अलकनंदा नदी। यहाँ पर ये पानी हरा लगता है और वहाँ सामने पे वो पानी नीला लगता है, और हमारे घर के नीचे पानी ग्रे लगता है। ये अलग अलग रंग बदलती है भाई ये नदी। तो बैंक के बाहर तो मैं आ चुकी, लेकिन अभी बैंक बंद है, अभी आधा घंटा लगेगा शायद खुलने में। और सामने कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पर मुझे काम करना है, वो भी अभी बंद है, तो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। उसी धूप में मैं थक गई हूँ। आधा दूरा काम करके मैं तो निकल पड़ी हूँ घर के। कुछ काम यहाँ कराना है, कुछ काम अब दिल्ली करा सकते हैं। तो अभी तो मैं क्या करूँ, जाती हूँ। तो निकल पड़ी हूँ मैं घर के लिए, और अभी पहुँच जाऊँगी बड़े बड़े कदम लगा लगा के, क्योंकि धूप भी अब तेज हो रही है। उठा है रे बंदर, ए बंदर, मम्मा को देखो, ये मेरा बंदर है। देखो मम्मा को, देख ले मम्मा को, आ गई मम्मा घर। मम्मा को देखो, बोलो तो पकड़ बोली। अच्छा मम्मा नहीं चाहिए, मम्मा नहीं चाहिए भाई, तू पकड़ बोली में ते अगुगती क्या घुगती अगुगती बसुती क्या खा दे। मम्मा को देख, मम्मा देखो, कहाँ है इधर देख, तो देखो मम्मा को देख, नहीं देखा, नहीं देखो रे, तो भूलिया मम्मा को, भूल गई जल्दी, अभी 1 घंटे में कहते भूल गया तू। तू कैसे भूल गया भाई, दूध पिला में देता है दुकान डब्बा रहा था, पड़े पानी ले गरम करी तो भाई, और तब उन्हें तब कुछ अच्छी पिला में दे, और जो अच्छी पिला चुप छिहाले में वो तो चुप छेजा गुगदी देखो गुगदी। मम्मी का है, मम्मा बोल ले, जानबूझ नहीं देखो भैया, तू नाराज हो गया, तू नाराज है कि मम्मा से, नाराज हो गया, तू नाराज है मम्मा से। मम्मी को देख गुगदी बचूती क्या खाती, अंदर वाले लगने पकड़ बोली मैं, ए बंदरी, ये देखो, देख लिया मम्मा को, देख लिया मम्मा को, देख शाम का 6 बजे का समय हो गया है। दूध लेने तो कैसे जाना, आज मैंने बादल नहीं दिखाए तो आज बारिश आ गई है। तो बाहर लगी है बहुत तेज बारिश, और मैं और रुद्दू पहलवान अंदर बैठे हुए हैं। बाहर से ठंडी ठंडी हवाई आ रही है खिड़की से। तो आज मैंने नहीं दिखाया तो आज बारिश आ ही गई। शाम के 6:30 का समय हो गया है, और फाइनली मुझे दूध देने जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि बारिश तो रुक नहीं रही, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो पापा ऊपर पे आ गए हैं, तो पापा के साथ मैं गाड़ी में जाऊंगी। तो निकलते हैं इस बारिश में ही, क्या कर सकते हैं, और ऑप्शन ही नहीं है कोई। भाई भी घर पे नहीं है, रुद्रा को मम्मी संभाल रही है, और पापा ऊपर वेट कर रहे हैं रोड पे। तो हम गाड़ी में जाएंगे फटाफट और लेके आ जाएंगे। इतनी तेज बारिश मैंने सोची नहीं थी, आज मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, तो आज ये बारिश लगी हुई है। फटाफट कदम बढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसे में पूरे कपड़े भीग जाएंगे बारिश में। लगा नहीं था मुझे कि इतनी जोर से बारिश आ ही जाएगी, पर ठीक है, काफ़ी ठंडा हो गया इस बारिश से। तो यहाँ पर पापा वेट कर रहे हैं, और अभी जाऊँगी पापा के साथ। पापा तो चले गए गाड़ी मोड़ने,
और मुझे पहुंचा गए हैं यहाँ। यहाँ फिर भी कम ही बारिश आ रही है, हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ लगी हुई है भाई। मुझे लगा नहीं आएगी, अब मैं वेट करती रह गई और ऐसे चक्कर में अंधेरा हो गया घर पे ही। जब ज़्यादा ही अंधेरा हो गया, 6:30 का समय हो गया था घर पे ही, तो मम्मी ने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। पापा भी आ ही गए थे तब तक, तो पापा ने बोला मैं ही लेके चलता हूँ और फटाफट लेके आ जाते हैं। तो चलिए आज की ड्यूटी भी निभाई ली जैसे तैसे बारिश में ही। मैं 7 बजे का हो रहा है और चारों तरफ देखिए कैसे धुंध छा गई है। बादल तो आज बहुत ही तेज़ आ रखे थे और बारिश भी बहुत तेज़ आ रखी थी। सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और चारों तरफ के पहाड़ों पर हल्के हल्के रूई जैसे बादल आ गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। मौसम तो इतना ज़्यादा सुंदर और सुहावना हो गया है, खेत भी एकदम तरबतर हो गए हैं। जिन लोगों ने खेतों में बो दिया होगा उनके लिए तो चांदी ही चांदी हो गई। हमारे पेड़ पे भी अब गिने चुने आम ही रह गए हैं, जो तो यहाँ से ही गिने जा सकते हैं। सारे नीचे गिर गए हैं, कुछ बारिश से कुछ हवा से। सामने पहाड़ों पर देखिए कैसे रुई जैसे बादल आ रखे हैं, छोटे छोटे, ये सारी धुंध हो रखी है। और यहाँ मौसम ऐसे होता है कि अगर बाहर ठंडा हो गया है तो अंदर कमरे गर्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं आती ही रहती हैं। मेरे के समय हो गया 8 बजे का और भाई साहब कर रहे हैं पूजा। तो इनका डेली का रूटीन है, वहाँ हस्बैंड जी करते हैं या भाई साहब करते हैं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे भाई साहब, सुने का भी तो डांटेगा मुझे। बहुत ही धार्मिक। आशीर्वादम आशीर्वादम।